सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब सिवान के धरती से हिना साहब निकल रही थी दरभंगा के तरफ तो हजारों काफिला उनके पीछे आ गया था, लेकिन वो काफिला में गाड़ी कहाँ कहाँ से थे इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। आज ओसामा किस चीज़ में बंद है? झूठा मुकदमा में। और आज एक मैसेज हम पूरे बिहार में इस मंच के जरिए देंगे। क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ जाए वो जिंदा है। 18% आबादी नीतीश कुमार जी ने दिखाया ना कि हमने देखा कि हमारा बच्चा 3% शिक्षा में है। 18% में तो आपका लोग झंडा ढोइए ना रहे हैं जी। नहीं तो वही झंडा ना अब नहीं ढोने देना है। काहे नहीं ढोए दीजिए? काहे धोएंगे? दादा धोया है जी। नहीं तो अब दादा परदादा की गुलामी बीत गए। अब नई नस्ल को हम ये बताने आए हैं, आगे अब आना होगा, अपना हक को समझना होगा। समझिएगा आप लोग? एमवाई समीकरण के बात करने वाले नेताजी से कुछ मीडिया पूछते हैं कि नेताजी ओसामा पर बोलिए, लेकिन नेताजी बोलने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, वाई समीकरण है क्या? अब आप लोग बोल रहे हैं तो बोल ही दें। वाई समीकरण है कहाँ? अभी तो 21,000 चले गए कहीं और फिर कल परसों में जाने वाले हैं। तो ये एम का हलवा खाइएगा खाली? एम को अधिकार दीजिए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर का खा भूल जाइए। लगता है आपका बात नौजवान लोग मानेंगे? आप देख लीजिए ना। क्या मानिएगा बात? आपने हिना साहब को दावत दिए हैं, किस मकसद से? देखिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, इस संस्था से मरहूम शहाबुद्दीन साहब का पुराना रिश्ता रहा है और यही संस्था के बैनर में वो निकले थे बिहार में अपने लोगों से मिलने के लिए, लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए, समझने के लिए, ताकि जो समाज का दबा कुचला तबका है उसके मामले को जाना जाए, मसाइल को समझा जाए और उसके लिए काम किया जाए, उसको बराबरी में लाया जाए, समाज के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। और यही जो है, जो फर्जी सेकुलरवाद हैं, जो हमें डरा करके राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरी ये बनी कि एक मजबूत लीडर उभर रहा है बिहार में, उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। आपको लगता है कि डरा कर और जेल में बंद किया गया है? डराने से मुराद ये नहीं कि आप शहाबुद्दीन साहब को ये कहिएगा कि अरे नहीं निकलो, हाँ तुम काम नहीं कर सकते हो, जनता के बीच नहीं जा सकते हो। आज ओसामा किस चीज़ में बंद है? झूठा मुकदमा में। तो बस एक साजिश के तहत उनको गिरफ्तार करके, और उसमें कोई दूसरे लोग नहीं थे, हमारे ही कुछ फर्जी नाम नेहाज सेकुलर नेता, सेकुलर पार्टियां थी जिन्हें ये हजम नहीं हुआ कि शहाबुद्दीन अल्पसंख्यक दलित शोषित वर्ग का नेता बने, इसलिए उनको फर्जी मुकदमा में जेल में डाल दिया। आज उनकी बेवा शहीद मरहूम की बेवा हिना साहब और एक मजलूम बेकसूर बेटा की मां ओसामा साहब की मां हिना साहब अपने मरहूम पति के जिस संगठन से जिनका आस्था था, उसी संगठन के 18वें स्थापना दिवस पर दरभंगा की सरजमीन पर आ रही है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और आज एक मैसेज हम पूरे बिहार में इस मंच के ज़रिए देंगे। क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे। 18% आबादी नीतीश कुमार जी ने दिखाया ना कि अल्पसंख्यक यहाँ अब 18% है। तो हमने जब सर्वे किया उनके सर्वे के बाद, तो हमने देखा कि हमारा बच्चा 3% शिक्षा में है। 18% में तो आपका लोग झंडा ढोइए ना रहे हैं जी। नहीं तो वही झंडा ना अब नहीं ढोने देना है। काहे नहीं ढोए दीजिए? काहे धोएंगे? दादा धोया है जी। नहीं तो अब दादा परदादा की गुलामी बीत गए। अब नई नस्ल को हम ये बताने आए हैं कि अब ये गुलामी या फर्जी सेकुलरवाद से बचो। अब सरकार ही बता रही है कि तुम 18% हो मगर तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम 3% हो, तुमको नौकरी का अधिकार नहीं है, तुम 4% हो, तुमको कारोबार के लिए पैसा नहीं देंगे, कोई सरकार की स्कीम नहीं देंगे, तुमको MLA MP नहीं बनने देंगे। तो हम अपनी नई नस्ल को ये बताने आए हैं कि बाप दादा ने जो गुलामी की, अब वो गुलामी नहीं करना है। अब इनको गुलाम बनाओ कि तुम जो मेरे वोट से हलवा खाते हो, पहले हमारा अधिकार दे दो, हम फिर तुमको सत्ता में लाएंगे।
लगता है 18% के लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल हैं। हिना साहब के साथ हैं? अभी आपको नज़ारा नहीं दिखा, ये तो 5 जिला का है। और जिस दिन हम पटना चल गए पूरा बिहारे वहाँ दिखेगा आपको। अब आप समझ लीजिए, डॉक्टर शाहबुद्दीन मरहूम जब जेल में थे, आज जब वो तिहाड़ जा रहे थे, मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी परिस्थिति के सीएम बाप बोले के, तो बोले कि बुड़बक आदमी हैं आप लोग। अरे डॉक्टर शाहबुद्दीन जो बोलता है सो बोलता है, और जिसका आप जैसा भाई बाहर है वो कभी पीछे नहीं हटेगा। जो हमारा मिशन है उसको लेकर के आगे क्या बढ़िए। लगता है आपका बात नौजवान लोग मानेंगे? आप देख लीजिए ना। क्या शाहबुद्दीन जिंदाबाद, मानिएगा बात? जिंदाबाद, हिना साहिबा जिंदाबाद, शाहबुद्दीन भाई जिंदाबाद। देखिए, एक सवाल है, MY समीकरण के बात करने वाले नेताजी से कुछ मीडिया पूछते हैं कि नेताजी ओसामा पर बोलिए, लेकिन नेताजी बोलने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, वाई समीकरण है क्या? अब आप लोग बोल रहे हैं तो बोल ही दें। वाई समीकरण है कहाँ? अभी तो 21,000 चले गए कहीं और फिर कल परसों में जाने वाले हैं। तो ये एम का हलवा खाइएगा खाली? एम को अधिकार दीजिए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर का खा भूल जाइए। चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार आज बिहार के लोगों को दिख गया। नजरे आलम जी, आपके कहना है कि अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे ही ना? दाढ़ी तो हम कभी नहीं बिछाए। जो हमारे पूर्वजों ने गलती की हम उसको दोहराने नहीं जा रहे हैं। हम नया बदलाव लाएंगे, इसलिए आज दरभंगा की धरती से आपको नया समीकरण दिखेगा। बिल्कुल हिना साहब के स्वागत में हम लोग खड़े हैं। हाँ। कदम टू कदम बढ़ा रहे जितने जवान हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे नजरे आलम जी बोले हैं जी। कि कौम के लिए हम आगाज कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम आगे अब आना होगा, एकदम अपने हक को समझना होगा। समझिएगा आप लोग? चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि अभी तो ये आगाज है। फिलहाल अभी ओसामा साहब जेल में हैं, हिना साहब यहाँ आ रही है, लोग हिना साहब के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।